सैटरडे स्पेशल में अब वक्त एक मासूम की दर्द भरी कहानी का है। दिल्ली का 11 साल का ये नितेश बुधवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। नितेश की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने नितेश को टक्कर मार दी। नितेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बहुत देर हो गई थी। कुछ दिन पहले ही, ये कोइंसिडेंस है, विडंबना देखिए, कुछ दिन पहले ही इस बच्चे ने एक डायरी लिखी, एक लेख लिखा था जिसमें उसने लोगों से ट्रैफिक रूल्स मानने की अपील की थी। अगर ट्रैफिक रूल माना गया होता तो आज नितेश जिंदा होता। एक रोड एक्सीडेंट में दिल्ली के नितेश मान की मौत हो गई। दिल्ली की कातिल सड़क ने 11 साल के नितेश की जान ले ली। नितेश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मौत से कुछ दिन पहले नितेश ने एक डायरी लिखी थी। सबसे पहले डायरी के उन पन्नों को सुनिए। हम यातायात के बहुत से साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर सड़क हादसे यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण होते हैं। इनमें ज्यादातर दुर्घटनाएं जल्दबाजी करने की वजह से होती है। गलत गाड़ी चलाने और दूसरी गाड़ियों की अनदेखी हादसे की बड़ी वजह है। नितेश ने ट्रैफिक नियमों पर यह लेख तकरीबन 1 महीने पहले लिखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई कार चालक इन नियमों की अनदेखी करेगा और नितेश की जान चली जाएगी। दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाला नितेश बुधवार को दिन के तकरीबन 1 बजे स्कूल से निकला था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने नितेश की साइकिल को टक्कर मारी। नितेश बुरी तरह से घायल हो गया। नितेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जाने से पहले मैं तो ननद कलर का एक्सपायर हो गया था। मैं उस मौत के वहाँ जा रही थी, तो मेरे साथ जाने लगा। तो मैंने बेटा तो अपने घर चला जा, घर में रहना और स्कूल चला जाना। बोले ठीक है। तो आपस हो गया। मौसा आपस होने के बाद मैं तो चली गई और लड़का आपस हो गया। फिर मैं बैठी थी। बैठने के बाद किसी लेडीज का फोन गया, तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट होगा, बहुत भयानक, तुम जल्दी आओ। आरोप है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपमा अग्रवाल हादसे के वक्त मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रही थीं। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और यही लापरवाही नितेश के साथ हुए हादसे की वजह बनी। जैसे गाड़ी चढ़ाई है तो इसको बाद में ये लगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कुछ आया है, और उसके बाद इसने उतरी है, तो उतरने के बाद भी इसके कान पे फोन लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा बच्चा ज्यादा सीरियस है, तो इसने छूटते पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, मैं इसको कहीं नहीं लेके जाऊंगी। और न मैंने कुछ किया। इसने भागने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कम से कम इतना कुछ हो गया तो इस बच्चे को हॉस्पिटल तक लेके चलो। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि हादसे के बाद अनुपमा अग्रवाल नितेश को अस्पताल तक नहीं ले जा रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ के डर से वो अस्पताल गईं, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मैडम जो आ रही थी उधर से कार लेके, तो कार की स्पीड जो ज्यादा थी और मैडम फोन पे लगी हुई थी, जिससे टकराई गाड़ी। तो मैडम जब भी कार से नीचे उतरी थी तो भी मैडम कार पे फोन पे ही बात कर रही थी। तो जब उसने लड़के ने देखा मैडम ने कार के नीचे लड़का आ गया, तो मैडम घबराई हुई थी और उन्होंने मना कर दिया, मैं लड़के को लेके नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल तक, आप इसको लेके जाओ। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हर 3 मिनट 6 सेकंड में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वहां हम ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते? मासूम नितेश बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन ये चिराग रोशन होने से पहले ही ट्रैफिक लापरवाही का शिकार हो गया। मैं अपनी जिंदगी में अच्छा बनना चाहता हूँ। मेरे को अच्छा बड़ा पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहता हूँ मैं। इसे बोलने लगा मेरे बेटे। हादसे के बाद पुलिस ने अनुपमा अग्रवाल पर केस दर्ज कर कार जब्त कर ली है। मामले की छानबीन जारी है, लेकिन नितेश अब इस दुनिया में नहीं है।
जिस वाहन से हादसा हुआ वो यही वाहन है DL9C 3957। इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपमा अग्रवाल उस वक्त सफर कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस वक्त अनुपमा अग्रवाल मोबाइल पर थी और गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। जांच चल रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर क्या सचमुच अनुपमा अग्रवाल उस वक्त फोन पर थी और क्या अनुपमा अग्रवाल की इस लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। घर वाले नीतीश की उस डायरी के साथ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि काश ट्रैफिक नियम पर जितना सजग नीतीश था उतनी सजग अनुपमा अग्रवाल होती तो आज नीतीश उनके आंगन में हंस खेल रहा होता। नीतीश साइकिल पर निकला था, उसे यातायात नियमों का पता था। ये उसकी नोटबुक है जो कि सरकारी स्कूलों में अक्सर दी जाती है। उसमें सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम दिए गए हैं। नीतीश ने खुद अपने हाथों से इस आर्टिकल को आंखों से पढ़ने के बाद खुद अपने हाथों से लिखा है। पढ़िए जरा, सड़क दुर्घटनाएं किन कारणों की वजह से होती है। इस पे लिखा गया है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण होती हैं। इनमें ज्यादातर दुर्घटनाएं जल्दबाजी करने की वजह से होती हैं। सवाल उठता है कि आप अपने बच्चों को तो यातायात नियमों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उन बड़ों का क्या जो यातायात नियमों को भली भांति जानते हैं, बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं। सवाल यही कि सीख और बात है और उसको असल जिंदगी में अमल लाना और बात। जी न्यूज़ सिर्फ खबर बताने के लिए आपको ये खबर नहीं दे रहा है, कुछ बदलाव चाहते हैं हम आपसे भी उम्मीद करते हैं और खुद से भी, इसीलिए खबर आपके सामने रख रहे हैं। आपने कभी सोचा है और सोचिए कि भारत में सड़क हादसे में कितनी मौत होती है? चौंक जाएंगे आप। सुनिए गौर से, 3 मिनट में, हर 3 मिनट में एक शख्स सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, यानी एक मौत हो जाती है। सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के लिए नए नए नियम बनाए हैं। क्या है वो नियम, ये भी समझ लीजिए आप। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले तो आप 2000 रुपए जुर्माना देते थे और फिर छूट जाते थे, लेकिन अब 10,000 रुपए है साहब। पहले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ 100 रुपए चालान होता था, जिसे बढ़ाकर अब 500 कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग अगर आप करते हैं उस मामले में पहले 400 का चालान हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। 1000 से लेकर 4000 रुपए तक आपको भरना पड़ सकता है जुर्माना। सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते, जिसके आदि है ही नहीं हम, सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाने पर पहले आप 100 रुपए देते थे, चलते बनते थे, लेकिन अब आपको 1000 रुपए देने पड़े। वहीं गाड़ियों में ओवरलोडिंग करने पर पहले 2000 रुपए का जुर्माना हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ गया है 20,000 रुपए। मोटी रकम अब चुकानी पड़ेगी। शायद इसी वजह से लोग पालन करने लग जाए रूल्स एंड रेगुलेशन का, क्योंकि जब खुद पर आती है तो पालन नहीं करते, दूसरों को जरूर बताना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर घटेगी, क्योंकि भारत की सड़कों पर मौत दौड़ती है। हर रोज 400 लोगों को मारने वाली हत्यारी सड़कें, हर 3 मिनट 6 सेकंड में सड़कों पर होती है एक व्यक्ति की मौत। दिल दहला देने वाले ये आंकड़े देश के लिए चेतावनी की घंटी है, क्योंकि भारत की सड़कें दुनिया की सबसे जानलेवा सड़कें बन चुकी हैं। भारत की सड़कों पर अगर चलना है तो जरा संभल कर चलिए, क्योंकि यहां आपके साथ रोड पर मौत भी चलती है। और इसे सच साबित करते हैं ये आंकड़े, जिनके मुताबिक साल 2015 में भारत में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई। पिछले वर्ष सड़क हादसे में 1,46,133 लोगों की मौत हुई है, यानी भारत में हर रोज करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। ये तस्वीर बेहद डरावनी है, जो हमें सबक सिखाती है कि अगर देश को सड़क हादसों से सुरक्षित बनाना है तो सड़कों को सुरक्षित बनाना होगा। इसी दिशा में बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने
मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव किया है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसके साथ ई गवर्नेंस पूरा आएगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक, और रोड सेफ्टी के लिए रोड में भी वीडियो कैमरे से लेकर रोड के जो नियम है उसके बारे में जो कानून के प्रति सम्मान भी नहीं था और डर भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी। इसके एक्ट के बाद कानून के बारे में सम्मान पैदा होगा और गुनाहों की संख्या कम होगी और जिसके कारण अनेक निरपराध लोगों की जान बचेगी। अब नाबालिग के गाड़ी चलाने के मामले में माता पिता भी दोषी होंगे। अगर माँ बाप ने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और उसने कोई एक्सीडेंट किया तो माता पिता को 25,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल की सजा हो सकती है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव भी है। मौजूदा उल्लंघनों के लिए जुर्माने की रकम तो बढ़ी ही है, कुछ नए प्रस्ताव भी हैं। मुझे लगता है कि रोड सेक्टर को बिल्कुल एक नया रिफॉर्म इस एक्ट से मिला है और जिस प्रकार से 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसको पास करने में जो यूनानिमस रिपोर्ट मुझे दिया है, उसी के आधार पर पार्लियामेंट में सभी पार्टियों से सहयोग मिलकर इसी सेशन में पास होने में सबकी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। अब शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने और हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना, लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित। ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। अब ध्यान रखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो करेंगे तो किसी और की जिंदगी और आपकी जिंदगी दोनों सलामत रहेगी।